now. With us, you start I'm having not playing cards. cards. But right now, you I'm don't. very Yeah, you're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives of the of world. millions of people. एक मेज दो ताकतवर लीडर्स और एक ऐसी गुफ्तगू जो दुनिया की तारीख बदल सकती थी। लेकिन जब ये मुलाकात खत्म हुई तो इसके असरात किसी एटमी धमाके से कम नहीं थे। यूक्रेन की जंग, क्या ये सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान लड़ाई है या फिर ये दुनिया की सबसे बड़ी सियासी चाल का हिस्सा है? ये जंग कैसे शुरू हुई, असल फायदा कौन उठा रहा है और क्या ये तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ने का इशारा है? आज की वीडियो में हम इन सवालों के जवाब देने जा रहे हैं। इन हकाइक को बेनकाब कर देंगे। आगे जो मीडिया आपसे छुपा रहा है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ये कहानी सिर्फ 2022 से शुरू नहीं हुई, बल्कि 1991 में इसका पहला चैप्टर लिखा गया था। जब सोवियत यूनियन टूटा तो यूक्रेन ने अपनी आजादी का ऐलान किया, मगर आजादी के साथ उसे मिला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर जखीरा। जी हाँ, अमेरिका और रूस के बाद दुनिया के सबसे बड़े एटमी हथियार यूक्रेन के पास थे। 1700 से ज्यादा न्यूक्लियर हथियार, 176 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और 44 न्यूक्लियर बमबार तैयारें। सोचें, अगर आज यूक्रेन के पास ये सब कुछ होता तो क्या रूस इस पर हमला कर सकता था? शायद नहीं। मगर 1994 में एक ऐसा एग्रीमेंट किया गया जिसने यूक्रेन को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह कर दिया। ये एग्रीमेंट था बुदापेस्ट मेमोरेंडम, जिसके तहत यूक्रेन ने अपने तमाम न्यूक्लियर हथियार रूस के हवाले कर दिए और बदले में अमेरिका, बरतानिया और रूस ने इसकी सरहदों की हिफाजत की गारंटी दी। मगर आज यूक्रेन जल रहा है और दुनिया तमाशाई बनी हुई है। ये सब 2014 में शुरू हुआ जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। लेकिन असल सवाल ये है कि रूस को क्रीमिया की इतनी जरूरत क्यों थी? दरअसल क्रीमिया रूस की नेवी के लिए सबसे अहम फौजी बेस का घर है। अगर ये यूक्रेन के पास रहता तो नेटो वहां अपनी फौजें तैनात कर सकता था, जो रूस के लिए सबसे बड़ा खतरा था। जब क्रीमिया पर रूस ने कब्जा किया तो यूक्रेन में रूस मुखालिफ जज्बात भड़क उठे और यही जज्बात 2022 में एक मुकम्मल जंग में तब्दील हो गए। लेकिन इस जंग में सिर्फ यूक्रेन और रूस नहीं थे, बल्कि पसे पर्दा बड़ी आलमी ताकतें इस लड़ाई को मजीद भड़का रही थी। ये जंग हकीकत में किसको फायदा दे रही थी? अब सवाल ये है कि क्या ये जंग वाकई यूक्रेन की बका की जंग है या ये सिर्फ एक बिजनेस डील है? अमेरिका और यूरोप ने यूक्रेन को 350 बिलियन डॉलर से ज्यादा की फौजी इमदाद दी, लेकिन असल फायदा किसको हुआ? अमेरिका की बड़ी असलाजार कंपनियां बोइंग और लॉकहीड मार्टिन और रैथ्योन, ये कंपनियां यूक्रेन को हथियार बेचकर खरबों डॉलर्स कमा रही हैं, जबकि यूक्रेन में लाखों घर बेघर हो चुके हैं और हजारों मारे जा चुके हैं। और हैरत की बात यह है कि जितनी जंग लंबी चलेगी इतना ही इन कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा। यहाँ आती है कहानी का सबसे खुफिया और खतरनाक पहलू, एक ऐसी ताकत जो आम लोगों को नजर नहीं आती मगर पूरी आलमी मईशत पर कंट्रोल रखती है। ये कहानी है ब्लैक रॉक की। ब्लैक रॉक जो बज़ाहिर एक इन्वेस्टमेंट फर्म है, मगर हकीकत में ये एक शैडो गवर्नमेंट की तरह काम करती है। यही वो कंपनी है जो यूक्रेन के तेल, गैस और कुदरती वसाइल में पहले से इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। ये जंग यूक्रेन की आवाम के लिए तबाही है, मगर ब्लैक रॉक जैसे सरमायादारों के लिए सोने की कान। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये जंग बंद हो गई तो फिर ब्लैक रॉक और दूसरी कॉर्पोरेशंस के अरबों डॉलर्स का बिजनेस कैसे चलेगा? यूक्रेन इस वक्त तबाही के दहाने पर है। फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन, जंग की तबाहकारी और मुस्तकबिल की बेयकीनी ने उसे एक नई अफगानिस्तान जैसी सूरत हाल में धकेल दिया है। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नेटो वाकई यूक्रेन को बचा सकता है, या जैसे अमेरिका ने अफगानिस्तान को तालिबान के हवाले कर दिया वैसे ही यूक्रेन को भी तनहा छोड़ दिया जाएगा? याद रखें, जब अफगानिस्तान पर जंग मुसल्लत की गई तो वहां भी बिलियन डॉलर्स की आम इंडस्ट्री ने फायदा उठाया, और जब अमेरिका को लगा कि मजीद फायदा नहीं हो सकता तो वो अफगानिस्तान को छोड़कर चला गया। क्या यूक्रेन के साथ भी यही होने वाला है? क्या ये जंग तीसरी आलमी जंग की बुनियाद रख रही है? ये सब सोचने की बात है। क्या जंगें सिर्फ बॉर्डर्स पर ही लड़ी जाती हैं या असल जंग बोर्ड रूम्स और बैंकों में मनसूबा बंदी के जरिए छिड़ी जाती हैं? ये जंग यूक्रेन के लिए एक इम्तहान है, मगर दुनिया के बाकी ममालिक के लिए एक वार्निंग भी। कल शायद
किसी और मुल्क को इस खेल का टारगेट बना दिया जाए और अगला टारगेट कौन होगा? क्या आप तैयार हैं? क्या दुनिया इस जंग को रोक सकती है या हम सिर्फ तमाशाई बने रहेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए मजीद हकीकत पर मबनी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आएं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।